हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स फिटिंग अंडरवियर की कटिंग करना बताएंगे। तो फिटिंग अंडरवियर की कटिंग हम किस तरह से करते हैं, क्या तरीका होता है, और इस अंडरवियर में हम ऊपर इलास्टिक डालेंगे, यानी इलास्टिक वाले अंडरवियर की कटिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी हम कटिंग किस तरह से करेंगे तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अंडरवियर की कटिंग करने के लिए हमने ये जो कपड़ा है वो ले लिया है। तो इसमें हमारी अंडरवियर की जो लंबाई है वो आराम से निकल आएगी। तो 1 मीटर आपको कपड़ा ले लेना है। लेने के बाद फ्रेंड्स, इसमें हमें ज़्यादा मेजरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, 2 से 3 मेजरमेंट की हमें आवश्यकता होती है। जैसे हम इसकी लंबाई का नाप ले लेंगे और हिप का नाप ले लेंगे, और जैसे आपको नाप लेना है नीचे मोरी का यानी जांग का, तो जांग का भी नाप आप ले सकते हैं। इस तरह से कपड़े को लेने के बाद इस कपड़े को हम इस तरह से डबल में बिछाएंगे। तो ये हमारा सीधा वाला भाग है, इस तरह से हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद हम इस तरह से एक बार इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स एक बार और इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये हमारे 4 पार्ट हो गए हैं टोटल, यानी दोनों पांचे हमारे एक साथ में कट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको इसे बिछा लेना है। बिछाने के बाद फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मार्क ऊपर से लगाएंगे। ये मार्क हमारा नेफा फोल्ड करने के लिए होता है। तो इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो हम यहाँ से जो मार्क करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच पर। जैसे आप 2 इंच पर करना चाहें तो आप 2 इंच भी कर सकते हैं। तो चलिए हम 2 इंच पर मार्क कर लेते हैं। मार्क लगाने के बाद फ्रेंड्स, इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। जैसे आपको इसकी जो लंबाई है वो 16 इंच रखनी है, तो इस तरह से हम 16 इंच पर मार्क करेंगे और इसको भी हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक और निशान लगा लेते हैं बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो हम 1 से 1.25 इंच बॉटम के लिए मार्क को ले लेंगे। अब इसमें हम ऊपर घेर का मार्क करेंगे। तो घेर का मार्क हम किस तरह से करेंगे, जैसे आपकी जितनी भी हिप है उसका 4th भाग करेंगे। तो जैसे हमारी इसकी जो हिप है वो 38 इंच है, तो 38 इंच में हम क्या करेंगे, यहाँ से 4th भाग करेंगे। तो इसमें हम रखेंगे 9.5 इंच प्लस, जैसे आपको फिटिंग में पहनना है तो आप 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, और जैसे आपको ढीला पहनना है थोड़ा सा तो 3 इंच, और भी इससे लूज पहनना है तो 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो इसे हमें फिटिंग में रखना है। तो यहाँ पर जो हम मार्किंग करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच पर। इस तरह से यहाँ पर हम आसन का मार्क लगाएंगे। तो हम यहाँ से आसन का जो मार्क करेंगे वो करेंगे 13.5 इंच पर। यहाँ से इस तरह से हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और इस वाले मार्क को हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर हम मिला देंगे। अब यहाँ से हम मोरी का निशान लगाएंगे बॉटम का। तो इसका जो बॉटम रखेंगे, तो जितना भी आपने बॉटम नापा हुआ है उसका हाफ करेंगे। तो हाफ करने के बाद इस तरह से आप यहाँ पर मार्क कर देंगे जितना भी आपका बॉटम है। मार्क करने के बाद आपको यहाँ से इस तरह से इस वाले पॉइंट पर मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ से आपको क्रॉस करना है, क्योंकि ये हमारा बॉटम फोल्ड होगा तो यहाँ पर हमारा जो मार्जिन है वो कम नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से जो हम म्यानी लगाएंगे वो लगाएंगे 6 इंच की। तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से मार्क करने के बाद दोस्तों, हम एक छोटा सा काम और करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमने मार्क किया हुआ है यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ माइनस कर लेते हैं, जिससे हमारी जो अंडरवियर में है ऊपर की तरफ शेप अच्छी तरीके से आ जाती है। तो इस तरह से हम माइनस करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं। ये हमारा बॉटम इस तरह से फोल्ड होगा, और यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं। यहाँ से हमारी इलास्टिक पड़ेगी इस तरह से।
इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसकी हम म्यानी को कट करेंगे। तो म्यानी कट करने के लिए हमारे पास ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े में हम म्यानी को कट करेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को डबल में फोल्ड करके बिछा लेते हैं। बिछाने के बाद इस तरह से हम इसको क्रॉस में करेंगे। दोनों म्यानी हमारी एक साथ में कट हो जाती हैं। तो इस तरह से क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद यहाँ से हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब जितनी भी आपको लंबी म्यानी रखनी है, जैसे 6 इंच रखनी है तो आप इस तरह से 6 इंच पर मार्क करेंगे। 6.5 इंच पर रखनी है तो 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। जितनी भी आपको रखनी है तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ से जो चौड़ाई का निशान लगाएंगे म्यानी की, वो लगाएंगे 3 इंच। तो यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम पटरी को रखेंगे और शेप दे देंगे। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी म्यानी की कटिंग हो जाती है। एक बार हम इसको मिलाकर आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये म्यानी हमारी यहाँ से इस तरह से अटैच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी इसकी कटिंग हो जाती है, फिटिंग अंडरवियर की कटिंग। ये अंडरवियर लड़कों को ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये फिटिंग में होता है और ये थोड़ा सा कंफर्टेबल भी होता है हमारी जो रेडीमेड अंडरवियर आती है उससे। तो इस तरह से हमारी इसकी कटिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, इसकी अब हम आपको स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई थी। तो ये जो हमारी है म्यानी है और ये हमारे दोनों पार्ट हैं। तो इन पार्टों को हम जोड़ेंगे। तो इन पार्टों की हम स्टिचिंग करेंगे। इसका सबसे पहले हम बॉटम को फोल्ड करते हैं। तो स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे, इसका बॉटम फोल्ड करेंगे और इस अंडरवियर को हम जो बनाएंगे वो पक्का बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें हमें कोई इंटरलॉक करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा अंडरवियर पूरा पक्का बनेगा। तो सबसे पहले हम इसका बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर हम दूसरे पार्ट पर मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा उल्टा हिस्सा है। यहाँ से हम इस जो चटके लगाए हुए थे, यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसका बॉटम फोल्ड करना है। इस तरह से मार्जिन को रखना है। रखने के बाद इस लप की सिलाई से इसको पकड़ कर लेंगे। इस तरह से हमने इसका बॉटम फोल्ड कर लिया है। बॉटम फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ये हमारा जो पार्ट रखा हुआ है वो उल्टा रखा हुआ है। तो इस तरह से हम इस पार्ट को रख लेते हैं। रखने के बाद फ्रेंड्स, हम म्यानी को अटैच करेंगे। तो म्यानी को हम किस तरह से अटैच करेंगे, चलिए वो समझते हैं। तो म्यानी के उल्टे हिस्से पर हम मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद दोस्तों म्यानी को किस तरह से लगाना है, तो इस पार्ट को हमें क्या करना है, इस पार्ट को हमें उल्टा रखना है इस तरह से। और जो हम म्यानी को लेंगे तो म्यानी को हम इस तरह से सीधा रखेंगे, यहाँ से इस तरह से। और यहाँ पर एक सूत का मार्जिन लेकर इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मार्जिन लेकर सिलाई को लगा लिया है। लगाने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से नाखून से बिठा लेंगे और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारी एक म्यानी अटैच हो गई है। आपको इस तरह से मार्जिन पर सिलाई लगानी है कि जो आपका नीचे का मार्जिन है वो कच्चा ना दिखाई पड़े। तो इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया है। अब दूसरी म्यानी को भी हम जोड़ेंगे। तो उसी तरीके से हम इस पार्ट को भी उल्टा रखेंगे और म्यानी को हम सीधा रखेंगे। इस पर भी हम एक सूत का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा लेते हैं। सिंपल तरीका है। यदि आप इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे तो आपको स्टिचिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी जो सिलाई है बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको भी हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी म्यानी अटैच हो गई है। एक ही पार्ट में हमने दोनों म्यानी को अटैच किया हुआ है। अब दोस्तों हम दूसरे पार्ट को इसमें अटैच करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, चलिए वो समझते हैं। जैसे ये जो पार्ट है हमारा सीधा रखा हुआ है, इस पार्ट को हम इस तरह से उल्टा रख लेते हैं। उल्टा रखने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है तो दूसरे वाले पार्ट को हम इस तरह से सीधा रखेंगे। यानी जो उल्टा हिस्सा है इसका भी अंदर की तरफ है और इसका भी अंदर की तरफ है, इस तरह से रखेंगे। दोस्तों एक तरीका ये भी होता है कि आप इस तरह से इसको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप फोल्ड करेंगे तो आपको परेशानी होगी। जो हम आपको तरीका बता रहे हैं ये बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इस तरह से आप रखेंगे
रखने के बाद दोस्तों इसमें भी हम एक सूत का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे आपने सिलाई लगाने के दौरान आपने ज़्यादा मार्जिन भी ले लिया है, जैसे हमने इसमें आपको समझाने के लिए इसमें ज़्यादा मार्जिन ले लिया है, तो इस मार्जिन को आप क्या करेंगे, ज़्यादा लेने के बाद इस तरह से आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कट कर देंगे। अब इसको हम पलटेंगे, तो इस तरह से हम इसको पलटेंगे, अच्छी तरीके से इसमें नाखून लगाएंगे और इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका नीचे का मार्जिन है वो कच्चा ना दिखाई दे, इतना मार्जिन आपको लेना है। तो बिल्कुल जुड़ गई है, यानी हमारी जो सिलाई है बिल्कुल पक्की हुई है, हमें कोई भी इसमें इंटरलॉक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी जोड़ेंगे, जिस तरह से हमने इस म्यानी को जोड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से हम इस पार्ट को भी रखते हैं और इसमें भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी अटैच हो गई है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, फिर भी आपको कहीं पर डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों म्यानियों को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद दोस्तों इसकी हम नीचे की तरफ साइड बंद करेंगे। तो इस तरह से हम इसको मिलाकर रखेंगे। मिलाकर रखने के बाद दोस्तों आप इसकी साइड कच्ची भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी जो साइड है नीचे की वो पक्की फोल्ड करेंगे। पक्का फोल्ड करने का एक तरीका ये होता है कि आप इस तरह से मार्जिन को लेंगे, लेने के बाद इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो एक तो ये तरीका होता है और दूसरा हमारा जो तरीका होता है, तो हमने इसकी म्यानी को मैं सिलाई लगाई हुई थी, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम दोनों पार्टों को सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमारा 19-20 पार्ट है, तो इसमें हम सिलाई लगाने के बाद इसको कट करेंगे। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें हमें ज़रा सा मार्जिन रखना है, यानी एक सूत से लेकर 1.5 सूत तक मार्जिन रखना है और बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे। अब ये जो हमारा सीधा वाला पार्ट है, तो इस तरह से हम इसको उल्टा कर लेते हैं। इस तरह से उल्टा करेंगे और अच्छी तरीके से इसकी जो साइडें हैं वो उसको बिठा लेंगे। बिठाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। लगा ली है, ये हमारी पूरी पक्की सिलाई हो गई है। अब दोस्तों इसमें हम ऊपर की तरफ इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं। इसमें हमारी केबल अब इलास्टिक रह गई है, तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने से पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम ऊपर की तरफ से फोल्ड कर लेते हैं, जिससे हमें इलास्टिक लगाने में आसानी रहती है। तो इस तरह से हम इतना इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हम इलास्टिक को लेंगे। तो इलास्टिक को आपको किस तरह से कट करना है, तो जितनी भी आपकी कमर है उससे 5 इंच से लेकर 6 इंच तक इलास्टिक को कम काटना है। तो इस तरह से हम ये इलास्टिक ले लेंगे, इसको हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये इलास्टिक ले ली है। इलास्टिक लेने के बाद इसमें हम जॉइंट लगाएंगे। इस तरह से हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे। लगाने के बाद इसमें हम अटैच करेंगे। तो एक तो तरीका ये होता है फ्रेंड्स, क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से रखेंगे ऊपर से, जैसे हमारे हौजरी के अंडरवियर में इलास्टिक अटैच आती है, तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से खींचकर इसमें सिलाई लगाते हुए आएंगे। तो एक तो ये तरीका होगा। यदि आप इस तरह से इलास्टिक लगाएंगे तो जैसे आप बिगनर हैं तो आपको परेशानी होगी, और जो हम तरीका बता रहे हैं ये बहुत ही सिंपल तरीका है। तो हम यहाँ से इस तरह से इलास्टिक को रखेंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। आपको ये देखना है जितना आपका ये मार्जिन है, मार्जिन पर ही आपकी सिलाई लगनी चाहिए। आपकी सिलाई जो है इलास्टिक पे नहीं आनी चाहिए। यदि आपकी जो सिलाई है इलास्टिक पर आएगी तो
आपकी इलास्टिक दब जाएगी, तो इस दबने से आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से हम इतने मार्जिन पर ही सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम पूरी इलास्टिक सिलाई लगा लेते हैं। जैसे इस तरह से आपने इलास्टिक लगाई, अभी यहाँ पर इलास्टिक आपकी नहीं दिखाई पड़ रही है, तो आप इस तरह से यहाँ से इलास्टिक को निकालेंगे और इस साइड आप कपड़े को इकट्ठा कर देंगे और इसी तरीके से आपको पूरे अंडरवियर में इलास्टिक को डालना है। इस तरह से इलास्टिक लगाने के बाद दोस्तों आपको इस इलास्टिक में जो आपको ये गैदरिंग दिख रही है, इसको बराबर करना है। कपड़े को आपको इस तरह से इलास्टिक को खींचना है और सारी इलास्टिक को इस तरह से जो भी सारा मार्जिन है इसको बराबर करना है, कहीं पर हमारा ज़्यादा मार्जिन ना रहे। तो इस तरह से हम मार्जिन को कर लेंगे। करने के बाद फ्रेंड्स हम इसके 20 सेंटर पर एक सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी जो इलास्टिक है वो खिसकती नहीं है। तो इस तरह से हम 20 सेंटर पर एक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पूरे अंडरवियर की कटिंग और स्टिचिंग हो गई है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों हम आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।